चीन में चुनौतियों का कोई खास संकेत नहीं है। पहले, चीनी बैंकिंग क्षेत्र में गंभीर संकट है क्योंकि कई बैंक अब खतरे के कगार पर हैं। साथ ही चीनी कंपनियों को अब नियमित रूप से झटके का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि चीन में एक संकट उभरा है जो कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार को स्थायी रूप से कमजोर करता है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह वास्तविकता को दिखाता है जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वीकार किया है। हालांकि आइए हम इस संकट की गहराई और गंभीरता को समझें। आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है, क्योंकि हम रक्षा, विदेश, नीति और वित्त संबंधी समाचार प्रदान करेंगे। अगर आप सदस्यता लेते हैं तो आप किसी भी अपडेट से अवगत रहेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं मेरे साथियों। ये कथा चीन की स्थापना के तुरंत बाद 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद सामने आती है। जनता को शामिल करने की आवश्यकता को पहचानते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह को रोकने के लिए रणनीतियां लागू की। संभावित विद्रोहों को कुचलने के लिए माओवादियों ने लगातार आर्थिक सुधार और सांस्कृतिक आंदोलनों जैसी क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की। इन प्रयासों के बावजूद पार्टी को चीन के भीतर व्यापक विद्रोह की आशंका बनी रही। हमारे निधन के बाद देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर एक ऐसे नेता को सौंपी गई जिसने नागरिकों के लिए प्रगति और रोजगार सृजन का समर्थन किया, डेंग शॉपिंग। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद माओवादियों के निधन के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डर में गिरावट देखी गई। इसके कारण छिटपुट विद्रोह हुए, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय 1919 का 93rd स्क्वायर विरोध प्रदर्शन था, जिसे 1993 के स्क्वायर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कई छात्रों ने भाग लिया था। जबकि इस छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह को डेंग शॉपिंग द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था। इसने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया। इस तरह विद्रोह अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। अनिवार्य रूप से विद्रोहियों द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जाएगी। विशेष रूप से डेंग युआन ने कुशलतापूर्वक खुद को सोवियत संघ से दूर कर लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया, जिससे उन्हें कई लाभ मिले। चीन में लाखों नई फैक्ट्रियां आईं और अमेरिका और यूरोप से पर्याप्त निवेश आया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जीडीपी वृद्धि में कई गुना वृद्धि हुई। विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच रुक रुक कर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने की डेंग की रणनीति के हिस्से के रूप में उन्हें रणनीतिक रूप से कारखानों में नियोजित किया गया था। मनी शॉपिंग के रूप में जाना जाने वाला यह दृष्टिकोण 1939 से 2021 तक उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुआ। स्वतंत्रता और उरुम मुसलमानों को दिए गए अधिकारों के लिए तिब्बत में विरोध प्रदर्शनों को छोड़कर चीन के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार के खिलाफ असंतोष की कमी थी। हालांकि 2021 में इसमें बदलाव आना शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण लॉकडाउन के कारण नौकरी छूट गई और बैंक धोखाधड़ी में वृद्धि हुई। डेंग शॉपिंग सहित कई कंपनियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शन 1929 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन की याद दिलाते हैं। वर्तमान अशांति मुख्य रूप से बेरोजगारी के उच्च स्तर से प्रेरित है। चीनी सरकार ने 5% बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविकता लगातार तीसरे वर्ष अपेक्षाओं से अधिक रही है। हालांकि बेरोजगारी दर बढ़कर 5.5% हो गई है। विशेष चिंता युवा बेरोजगारी दर को लेकर है। यह इंगित करता है कि 18 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 24% की चौंका देने वाली बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रतिशत में छात्र शामिल नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप चीन में छात्र हैं तो आपको बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। नतीजतन गणना में छात्रों को शामिल करने पर दर संभावित रूप से चिंताजनक 40% तक पहुंच सकती है। यह चीन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। वे जानते हैं कि 30-40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर बहुत अधिक जिम्मेदारियां होती हैं और वे संभावित रूप से विरोध कर सकते हैं या सरकारी गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं। हालांकि अपने परिवारों का भरण पोषण करने का उनका दायित्व खुले विद्रोह में शामिल होने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। इसके विपरीत छात्र एक निश्चित स्तर का साहस और कार्रवाई करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इस मामले में व्यक्तियों को किसी भी जवाबदेही से मुक्त कर दिया जाता है।
वे 25-26 साल की उम्र तक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने में सक्षम हैं, खासकर नौकरी की कमी के दौरान। विश्व स्तर पर प्रमुख विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि न तो भारत और न ही चीन महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, न ही अमेरिका। प्राथमिक चिंता चीन के अपने युवाओं को लेकर है, जो संभावित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को अस्थिर या नष्ट कर सकते हैं। हम पाठकों को चीन की वर्तमान स्थिति और विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।